दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। ठीक है, तो इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पूर्व न्यायाधीश हैं बलवीर सिंह चौहान। ठीक, तो जो मणिपुर में हिंसा हुई थी कुकी और मतई समुदाय के बीच में, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के अध्यक्ष और CEO के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो यह है बोग्रे ब्रेडे। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है दोस्तों? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए और उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में। ठीक है, और जो इसके संस्थापक हैं वो क्लाउस श्वाब हैं और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो इसका जो सम्मेलन होता है वो होता है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये हर साल जनवरी में होता है, ये याद रखना आप लोग। और इसके जो मुख्य काम होते हैं या मुख्य लक्ष्य होते हैं वो होते हैं वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार, सरकार और समाज के बीच संवाद और वैश्विक समस्याओं का समाधान, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ वगैरह में बात करना। ठीक है, और इसमें भाग लेते हैं विश्व के नेता जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए देशों के, और बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके CEO, और जो अर्थशास्त्री होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोग इसमें भाग लेते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, और इसको दुनिया की सबसे प्रभावशाली बैठकों में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी निर्णय होते हैं वो लगभग लिए जाते हैं, यानी ज़मीनी स्तर पर काम किया जाता है उन पर। ठीक, और जो WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट भी जारी करता है और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट भी जारी करता है। आपसे पूछ ले कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड बैंक, WEF वगैरह। ठीक है, तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगाना है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विषय पर एक विवादास्पद अध्याय के कारण NCERT का चार्ट की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है चैप्टर है क्लास 8 में NCERT बुक्स में, सोशल साइंस जो बुक है, तो उस पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग यानी ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया उन्होंने साड़ंद, गुजरात में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में सिक्किम में स्थित पाकयोंग हवाई अड्डा जो है उसका नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, तो त्रिलोचन जो पोखरेल थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जो पाकयांग हवाई अड्डा है तो इसका नया नाम होगा त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा। ठीक है, परिवर्तित नाम है, लेटेस्ट का एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था त्रिलोचन पोखरेल, और ये जो सिक्किम राज्य है वो सिक्किम के प्रमुख राजनीतिक नेता और समाज सेवी रहे हैं, और जो सिक्किम लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं ये, और जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने संघर्ष किया। उस समय जब सिक्किम में राजशाही व्यवस्था थी, यानी कि राजक शासन चलता था, तो इन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मांग करी थी और एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, और इनको सिक्किम के प्रारंभिक लोकतांत्रिक नेताओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दीमापुर, नागालैंड में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में, 4 अप्रैल 1949। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, जो इस तरह के संगठन है तो एक दिन मैं क्लास लाऊंगा, उनका फुल फॉर्म आपको बता दूंगा, जितने भी संगठन हैं WEF वगैरह। ठीक है, ताकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है
कि फुल फॉर्म बताएं इसकी, ठीक है। तो आप लोगों को गलत ना हो, तो मैं उसको एक अच्छी क्लास बना के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन हैं उनके फुल फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग क्लास लेना ना मत भूलना। तो जो इसकी स्थापना हुई थी नाटो की, वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और जो इसका मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, याद रखना, ठीक है। और इसकी जो स्थापना संधि हुई थी वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है, इसके माध्यम से हुई थी, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। और नाटो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सदस्य देशों की सुरक्षा, सामूहिक रक्षा प्रणाली, शांति और स्थिरता बनाए रखना, सैन्य सहयोग और रणनीतिक समन्वय, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और आर्टिकल 5 में दिया नाटो का जो भी है, यानी उनका खुद का रूल है एक, और उन्होंने खुद से ही अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और तो उसमें आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक है। और यह सिद्धांत जो है नाटो की सबसे बड़ी शक्ति है। और शुरुआत में इसमें लगभग 12 देश थे, लेकिन वर्तमान में 32 देश हैं लगभग, 2024 तक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और लेटेस्ट में हो सकता है 1-2 देश और बढ़ गए हों। और जो फिनलैंड था वो 2023 में जुड़ा था, और जो स्वीडन है वो 2024 में जुड़ा था, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों पर केंद्रित एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है, का मुख्यालय कहाँ है? वह है लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, कि गुजरात में स्थित विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो सरस्वती नदी है, तो वो उसके तट पर जो है स्थित है, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, और रानी की वाव नाम है उसका, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बने। कहाँ पर है? गुजरात में है। और रानी की वाव विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, और किस नदी के तट पर है? वह सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि जो रानी की वाव है वो किस नोट पर बनी है, यानी किस नोट के पीछे बनी हुई है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताना यदि आप लोगों को पता हो, ठीक है। जरूर पूछा जाता है कभी ना कभी एग्जाम में, स्टैटिक जीके में। तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। वो मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रयोग साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और लाइक जरूर कर दिया करिए, डेली डेली क्लास लाते हैं, मेहनत लगती है, समय लग जाता है काफ़ी, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रयोग साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।